Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug and welcome to one of the most advanced Python DSA कोर्स। कहीं पे भी देख लो, फ्री कोर्स चले जाओ या कोई भी पेड कोर्स खरीद लो, आप कितना भी हाई अमाउंट आप दे दो, इतने एडवांस लेवल पे या इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में पाइथन के अंदर डीएसए और कोई भी इतने बढ़िया तरीके से आई डोंट थिंक आपको कहीं पे मिलने वाला है। एंड मूविंग ऑन टू दैट, वी आर स्टार्टिंग विद अवर सेकंड क्वेश्चन, लिंक लिस्ट क्रिएटेड, विच इज रिवर्स अ लिंक्ड लिस्ट। वंस अगेन द प्रोसीजर वुड बी द सेम। प्लीज मेक श्योर वीडियो को पॉज करना, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की। मैं यही नहीं कह रहा कि आप ट्राई करोगे आएगा नहीं, वो तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाएगा, बट ट्राई ही नहीं करोगे बिल्कुल भी तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ओके, सो रिवर्स लिंक लिस्ट क्वेश्चन ये है कि यू विल बी गिवन एन हेड, सिंपल एक हेड दिया जाएगा, दैट वुड बी 5 8 7 3 2। इवन इसकी लेंथ ऑड हो या इवन हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू रिवर्स दिस। रिवर्स करूंगा तो यू कैन सी 2 3 7 8 एंड 5। हमने इसको रिवर्स कर दिया है एंड जस्ट मेक श्योर जो आपका नया हेड है, ऑब्वियसली जो आपका ये हेड होगा 2 होगा एंड वो आपको रिटर्न करना है। यू डोंट नीड टू रिटर्न एनी 3 7 6 5, जो भी अब रिवर्स करने के बाद जो पहला हेड बननेगा, विच इज़ इन दिस केस ये है, सो जस्ट रिटर्न दिस। एक सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है, इसकी लेंथ ऑड हो इवन हो उसका कुछ लेना देना नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। सो द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा है कि आई नो कि रिवर्स करना है तो, बट ऑब्वियस इट मेक सेंस कि जो लिंक लेफ्ट टू राइट जा रही है, व्हाट इफ ये सारी लिंक ऐसे हटा के सब राइट टू लेफ्ट कर दूं। एंड इफ आई डू दिस तो क्या ये रिवर्स हो चुका है? यस, 2 3 7 8 5, यस ये रिवर्स हो चुका है। बट इससे ज़्यादा ईजी एक सॉल्यूशन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये याद रखना, जो अभी सॉल्यूशन बताऊंगा प्लीज़ मेक श्योर ये इंटरव्यू में बताना मत। आई मीन अगर बताओगे तो सामने सामने जो मैं रीज़न बताऊंगा क्यों वो सॉल्यूशन नहीं वर्क करेगा, वो भी आप इंटरव्यू को बता देना। ओके, सॉल्यूशन क्या है? इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द लिंक्स, वाई डोंट आई चेंज दी वैल्यूज़। तो कहने से जो ये हेड वाली जो पहला नोड है, इसकी बस 5 की जगह मैं इस वैल्यू को 2 कर देता हूँ एंड इसकी वैल्यू 3, इसकी 7 का 7 ही रहने देता हूँ, इसका वापस से 8 एंड इसका जो है 5। एंड इफ आई चेंज दी वैल्यूज, इन शॉर्ट कहने से रिवर्स हो चुका है। हाँ भाई, 2 3 7 8 5, यस रिवर्स हो चुका है। सो कैन आई डू दिस? यस एक्चुअली यू कैन, एंड इट विल ऑल्सो बी गेट एक्सेप्टेड। या आप लीड कोड पे अगर डालोगे तो वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, पर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों यू शुडंट डू दिस, क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिंग दिस, मेरे को सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैक नाम का एक वेरिएबल या एक स्टैक हम यूज़ करेंगे। जिनको स्टैक नहीं पता, नो नीड टू वरी, पहले देख लो कि क्या करने के वाला हूँ। सो आई जस्ट नेम दिस वेरिएबल स्टैक। व्हाट आई ट्राई टू डू, मेरे को उल्टा चाहिए ना, पहले मेरे को 5 8 7 3 2 ऐसा है। ऑब्वियसली मैं यहाँ से तो स्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्या करूँगा, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं एंड एक एक करके आइटरेट करेंगे एंड जो जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो 5 को मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। परफेक्ट, टेम्प को आगे बढ़ेंगे, 8, मेरे पास 8 आया, देन 7, फिर 3, फिर 2। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 3 2 आ चुका है, विच इज एक्चुअली परफेक्ट एंड एकदम टेम्प एकदम आपका जैसे नन हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू स्टॉप एंड यू गॉट ऑल योर वैल्यूज। अब आप बोलोगे ये स्टैक है क्या? डोंट वरी, दिस इज बेसिकली अ लिस्ट, एक लिस्ट ही है, कुछ वो नहीं है। तो बेसिकली अगर ये लिस्ट है तो ये कुछ आपका 5 8 7 3 2 ऐसा कुछ देखेगा। वी केप्ट ऑन अपेंडिंग, ये पहले 5 डाला, फिर 8 डाला, फिर 7 डाला, फिर 3 डाला, फिर 2 डाला। ओके, वी नो स्टैक काम करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नॉट व्हाट आई ट्राई टू डू, टेम्प को उठा के ना मैं वापस यहाँ पे ले आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, स्टैक में से पॉप करूँगा एंड इफ आई पॉप दिस, वी नो जो पॉप करूँगा वो हमेशा आखिरी एलिमेंट पॉप होगा, दैट मीन्स 2 पॉप होने वाला है। अगर मैं पॉप करने बैठूंगा तो कहना ही से बेसिकली मैं पीछे से पॉप कर रहा हूँ, पहले 2 फिर 3 फिर 7 फिर 8 फिर 5, तो कहने से एक रिवर्स ऑर्डर में पॉप करने वाला हूँ। परफेक्ट, नाउ इफ आई पॉप दिस, कहने से जो भी मैं पॉप करूँगा, मतलब स्टैक में से इफ आई पॉप समथिंग, सो कहने से जो 2 है ये पॉप होके मेरे पास एक ई में आ गया। एंड वंस अगेन जो आपकी टेम्प की वैल्यू है 5 है, कहने से बस इसकी वैल्यू को चेंज कर दो विद 2। सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस कि टेम्प दैट इज अ नोड, इसका डॉट वैल्यू
ओके, वैल्यू को अपडेट कर दो विद ई जो कि मैंने अभी जो पॉप किया है दैट इज बेसिकली 2, सो कहने से ये आपका हो चुका है 2। एंड क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाओ। टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए कहने से टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? परफेक्ट, आगे बढ़ाते। टेम्प यहाँ पे गया, किसको पॉप करेंगे? आई जस्ट पॉप 3 फ्रॉम हियर, मेरे पास 3 आया, टेम्प की वैल्यू अपडेट कर दो विद द 3। परफेक्ट, कीप ऑन डूइंग दिस। टेम्प यहाँ पे गया, 7 को पॉप किया, मेरे पास 7 आया, एंड यहाँ पे 7 जो है ठीक है अपडेट कर दो, 7 7 का ही रह जाएगा, डेट इज ओके, नो वरीज। नेक्स्ट 3, 8 को पॉप किया, 8 आया, टेम्प की वैल्यू चेंज कर दो विद दी 8। परफेक्ट, एंड लास्ट इफ यू गो एट द टेम्प दिस, किसको पॉप करेंगे? 5 को पॉप, मेरे पास 5 आया, एंड इफ आई अपडेट दिस विद द 5, सो आपका टेम्प आगे बढ़ेगा। एंड जैसे एक बार टेम्प नन हो जाए, कहने से आई हैव रीच माई एंड, एंड जो भी वैल्यूज थी मैंने अपडेट कर दो की, एंड यू कैन सी विच इज 2 3 7 8 5, एंड विच इज एक्जैक्टली द सेम आंसर आई वांट, 2 3 7 8 5। आई गॉट माई आंसर। सो क्या ये वर्क करेगा? येस इट विल वर्क। बट फिर मैं जो कोड लिखने वाला हूँ ना वो एक्चुअली लीड कोड में एक्सेप्ट भी होने वाला है, बट इंटरव्यूअर वोंट बी हैप्पी विद दिस, क्योंकि उसने को एक्चुअली में रिवर्स करना था। ठीक है, आपने रिवर्स किया ठीक है, बट आपने ना उन नोट्स की वैल्यू ही चेंज कर दी। एंड अगर आपने नोट्स की वैल्यू चेंज की, इंटरव्यू बोलेगा नहीं यार ये नहीं, मेरे को एक्चुअल में लिंकिंग चेंज करनी थी। मेरे को कोई भी नोट जो आपको दे रहा हूँ 5 8 7 3, ये नोट 1 है, नोट 2 है, नोट 3 है, नोट 4, नोट 5, इनकी वैल्यूज मत चेंज करो। आपको लिंक चेंज करने कर दो तो दैट मीन्स ये लिंक ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। दैट इज अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बट ये था एक ऐसा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन विच यू कैन गो फॉर इट, कर सकते हो। बट यस इंटरव्यू ये चीज बोलेगा कि भाई वैल्यूज मत चेंज करो, एक्चुअल में लिंक चेंज करो। बट ठीक है, नो वरीज, ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, वी कैन सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। बहुत ही लाइक सिंपल सा कोड है, इसको पूरा पीछे कर देता हूँ। एंड सबसे पहला स्टेप, टेम्प को स्टार्टिंग करना है। सो कैन आई जस्ट से टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, सॉरी टेम्प इज इक्वल टू हेड। नेक्स्ट एक स्टैक नाम का वेरिएबल, तो स्टैक विच वुड बी अ एम्प्टी लिस्ट। एक एक करके आइटरेट करते हैं। सो कब तक आइटरेट करते रहेंगे? वाइल टेम्प इज नॉट नन। जब तक टेम्प नन नहीं है तब तक तू आगे बढ़ाते जा। क्या करते जा? जो भी टेम्प आया 5, वो 5 को बेसिकली स्टैक के अंदर डालना है। तो कहने से स्टैक डॉट अपेंड टेम्प, टेम्प मत लिखना, टेम्प इज एक्चुअली अ नोड, उसकी वैल्यू डालनी है, तो डॉट वैल, डॉट वैल्यू है, अपेंड कर देना, एंड टेम्प को आप बस आगे बढ़ा दो। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। परफेक्ट, ऐसे करते करते इट गेट्स 5 8 7 3 2, एंड एक नई टाइम आएगा जब आपका टेम्प नन हो जाएगा। एंड वाइल लूप में देखा हो कि वाइल टेम्प इज नॉट नन, बट भाई साहब आपका टेम्प अगर नन हो गया, वाइल लूप स्टॉप, खत्म, यू गॉट योर वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप है वापस टेम्प को स्टार्टिंग में ले आओ। तो कैन आई जस्ट से मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेम्प को वापस हेड पे ले आया। नेक्स्ट एक एक करके वापस टेम्प को चलाते, तो वापस आई कैन से वाइल टेम्प इज नॉट नन। क्या करें? सबसे पहला स्टेप यहां से पॉप करना है। सो कहने से ई नाम के वेरिएबल में पॉप करके जो भी वैल्यू है मैं स्टोर कर लेता हूं। तो ई इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। जिनको नहीं पता, इफ यू यूज पॉप तो जो एलिमेंट आपका रिमूव हुआ है वो आपको रिटर्न कर देता है। वो मैंने ई में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट ये जो 2 आया मेरे पास, मेरे को बस इसकी वैल्यू अपडेट करनी है विद द 2। सो कैन आई जस्ट से टेम्प डॉट वैल्यू को अपडेट कर दे विद द ई। सो हियर इट गेट्स 2, एंड फिर टेम्प को नेक्स्ट, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। एज सिंपल एज दिस, आपका टेम्प आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट 3 पॉप होगा, मैं ई में 3 आया, जैसे 3 आया टेम्प की वैल्यू 3 कर दे, तो टेम्प की वैल्यू 3 कर दे। इट कीप्स ऑन डूइंग दिस, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपकी सारी वैल्यूज रिवर्स में आ जाएगी। एंड एट द एंड उसने बोला था आपको हेड रिटर्न करना है, एंड हेड आज तक मैंने कभी भी चेंज नहीं किया, हेड वैसे का वैसे ही है। सो जस्ट वाइल लूप के बाद रिटर्न हेड, एंड यस इफ यू डू दिस इट विल गेट एक्सेप्टेड। बट यस मैंने आपको रीजन बता दिया कि इंटरव्यू क्यों मतलब हैप्पी नहीं रहेगा यार, वो बोलेगा यार मत कर ऐसे। पर ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले मैंने पूरा आइटरेट किया ताकि मैं इसके अंदर चीज़ें अपेंड कर सकूं। वी नो जो अपेंड होता है स्टैक के अंदर या लिस्ट के अंदर अपेंड, इट टेक्स ओवन वाला ऑपरेशन। तो ये एक ओवन ऑपरेशन है। टेम्प को बस अगला बढ़ाना है, इट इज ऑल्सो एन ओवन ऑपरेशन। तो बेसिकली बस मेरा वाइल लूप है, मेरे को काउंट करना है वाइल लूप कितनी बार चलेगा। सो वाइल लूप इट टेक्स जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स है।
सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। नेक्स्ट फिर वापस अपने टेम्प को स्टार्टिंग में लिख लिया एंड वापस आइटरेट कर रहे हो एंड यहाँ से पॉप कर रहे हो। पॉप करने को अगेन इट टेक्स O ऑफ 1। इफ आखिरी एलिमेंट अगर आप पॉप करते हो तो O1 ऑपरेशन है। वैल्यू अपडेट करना है O1 ऑपरेशन। टेम्प को बस नेक्स्ट करना है O1 ऑपरेशन। तो वी जस्ट नीड टू चेक हमारा वाई लूप कितनी बार चलने वाला है। वाई लूप बस जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स है उतनी बार चलेंगे। सो इसका भी है O ऑफ n। So my total time complexity is O of 2n, which you can say is almost similar to O of n. And if I talk about the space complexity, yes, you are taking a stack space. एक टाइम पे स्टैक आपका भर भी रहा है और एक टाइम पे ऐसा आ रहा है कि स्टैक में से सारे एलिमेंट्स आपके रिमूव भी हो रहे हैं। बट वर्स्ट केस में कितना भर सकता है? जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। कि हाँ भाई आपके नंबर ऑफ नोड्स है तो आपके स्टैक ने यूज़ किया तो डेट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देन कम्स द मेन पार्ट। इंटरव्यू क्या बोलेगा? इसको ऑप्टिमाइज करो। वो बोलेगा या तो ट्राई कर, चल ठीक है O ऑफ n में कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस के बिना कर यार, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्पेस, विदाउट यूजिंग एनी स्टैक या डिक्शनरी या कुछ भी, बिना उसके रिवर्स करके देख। सो लेट्स स्टार्ट। वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में देखना ध्यान से, इसमें एक्चुअल में जो लिंक्स है वो चेंज करने वाला हूँ। सो ये जो लिंक आपकी जो लेफ्ट टू राइट जा रही है अब ये ऐसी कुछ नहीं रहेगी एंड ये कुछ ऐसी हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड ये एक चीज़ याद रखना, इफ आई डू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑब्वियसली अब जो मेरा हेड होगा या नया चीज़ जो मेरे को रिटर्न करनी होगी, मेरे को ये नोड रिटर्न करना पड़ेगा। एंड इफ आई रिटर्न दिस नोड, ये लीड कोड के पास जाएगा, इसके पास ये नोड आया 2, उसने देखा 2 का नेक्स्ट क्या 3, 3 का नेक्स्ट क्या 7, 7 का नेक्स्ट क्या 8, 8 का नेक्स्ट क्या 5। तो एक्चुअल में ये रिवर्स हो चुका है। हाँ हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो लिंक्स है वो चेंज कर चुका हूँ। सो नाउ कम्स द मेन पार्ट, कैसे करें? इसके पीछे एक सिंपल सा इंट्यूशन है या देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस। मैं डायरेक्ट वो कोड आपको समझाने की ट्राई करता हूँ एंड याद रखना इसके पीछे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिकली अ रट्टाफिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा रट्टा मारो, पर आप देख लो कि करने क्या वाला हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना एक वाइल लूप चलने वाला है, कुछ ना कुछ वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप से पहले थोड़ी एक प्री चीज़ें है या प्री वेरिएबल्स है जो हम बनाने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला यू नीड टू टेक अ टेम्प। टेम्प कहाँ से स्टार्ट होगा? दैट वुड बी फ्रॉम हेड। एंड एक आपको प्रीवियस नाम का वेरिएबल लेना है एंड प्रीवियस अभी कुछ है नहीं तो प्रीवियस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू आई टेक नन। ओके, सो मैं प्रीवियस है वो जो कि नन है एंड एक टेम्प नाम का वेरिएबल है, प्रीवियस को मैं नीचे ले लेता हूँ एंड एक मेरा टेम्प नाम का वेरिएबल है जो कि ये नोड है। परफेक्ट, यहां से लूप स्टार्ट होगा एंड लूप आपका तब तक चलते रहना चाहिए जब तक टेम्प की वैल्यू नन ना हो जाए। दैट मीन्स टेम्प आपका कभी ये नन ना हो जाए तब तक ये लूप चलाते रहो। नाउ कम से मेन पार्ट, जैसे लूप चलेगा ना क्या करो, एक फ्रंट नाम का वेरिएबल लो। फ्रंट क्या रहेगा? जो टेम्प का नेक्स्ट है ना वो आपका फ्रंट रहेगा। सो कहने से फ्रंट नाम का वेरिएबल बनाया। परफेक्ट, सेकंड चीज क्या करेंगे, मेरे को पता है जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट वो अब ये नहीं होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? जो आपका प्रीवियस है वो होना चाहिए। एम आई करेक्ट? यस, तो ठीक है मैं कर देता हूं। कहने से टेम्प का नेक्स्ट जो भी है उसको अपडेट कर दो विद द प्रीवियस। कर लेते एक बार यार, प्रीवियस की वैल्यू क्या है? नन है ना, तो कहने से इधर मेरा आ चुका है नन, NONE। अगर इधर नन आ चुका है तो मैं ये छोटा सा जो लिंक है इसको हटा देता हूँ। परफेक्ट, तो आपने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट को आपने किया प्रीवियस। अब क्या करो, प्रीवियस को उठा के टेम्प कर दो, टेम्प को उठा के फ्रंट कर दो। डन, ये हमारा एक लूप चला। वापस कीप ऑन डूइंग दिस, स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, फ्रंट को क्या बोलेंगे, जो टेम्प का नेक्स्ट है वो। डन, जो टेम्प है उसके नेक्स्ट को क्या अपडेट करना है, जो आपका प्रीवियस है। भाई प्रीवियस क्या है, 7111 है, तो कहने से इधर मैं अपडेट करता हूं विद द 711 एंड अगर इधर 711 है तो ये आपका लिंक हटके ये लिंक बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा। परफेक्ट, क्योंकि 711 इधर है एंड फिर क्या करना है, प्रीवियस को टेम्प एंड टेम्प को फ्रंट। परफेक्ट, लूप गया। वापस स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, फ्रंट नाम का वेरिएबल होगा जो टेम्प का नेक्स्ट होगा। क्या करेंगे, जो टेम्प का नेक्स्ट है अपडेट कर देंगे विद द प्रीवियस। प्रीवियस क्या आपका 643, अपडेट विद द 643। ये आपका लिंक हट के यहाँ से हटा के लिंक आपका 643 पे आ जाएगा। डन, नेक्स्ट प्रीवियस का टेम्प, टेम्प आपका हो जाएगा फ्रंट। लूप चला, फ्रंट होगा आपका टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट को करना है चेंज विद द प्रीवियस विच इज 291, अपडेट विद दिस एज अ 291। ये लिंक आपका चेंज हो जाएगा विद लाइक दिस। परफेक्ट, प्रीवियस हो जाएगा टेम्प, टेम्प हो जाएगा फ्रंट। एक और बार जैसे लूप चला, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी टेम्प डॉट नेक्स्ट,
तो फ्रंट आपका नन हो गया, ठीक है, घबराओ मत, कीप ऑन डूइंग दिस, फ्रंट आपका हो गया नन, घबराओ मत, कीप ऑन डूइंग दिस। नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट जो कि चेंज करते थे विद द प्रीवियस, प्रीवियस क्या है 489, अपडेट दिस विद द 489, तो कहने से ये आपका कुछ लिंक ऐसे हो गया, ओके परफेक्ट। प्रीवियस हो जाएगा टेम्प, टेम्प हो जाएगा फ्रंट। एंड जब आप लूप चलाने की ट्राई करोगे, आई टोल्ड यू, एक बार जैसे टेम्प आपका नन हो जाए लूप स्टॉप, एंड एक बार जैसे लूप स्टॉप हो गया, कैन यू से जो भी मेरे को रिवर्स करना था एंड ये सब के सब रिवर्स हो चुके हैं। एंड आपको जो अगर नया नोड या हेड भेजना था, व्हाट वुड बी द हेड, दैट वुड बी द प्रीवियस। तो बेसिकली आप ये जो नोड है प्रीवियस नोड रिटर्न कर देना, हो जाएगा लीड कोड के पास, उसने कहा हाँ भाई 2 3 7 8 5 रिवर्स हो चुका है, विच इज एक्चुअली माई करेक्ट आंसर। एंड इफ यू ट्राई टू डू दिस, यस ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कोड भी इसका बहुत ही सिंपल है जो मैं बोली जा रहा हूँ ना, लिटरली वही लिख रहा हूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। टेम्प, टेम्प आपका हेड से स्टार्ट होगा जो कि लिख दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो प्रीवियस है वो पहले नन रहेगा, तो प्रीवियस इज इक्वल टू नन। एंड इसके बाद मैंने बोला था कि कुछ लूप चलना स्टार्ट होगा, सो वाइल टेम्प इज नॉट नन, जब तक टेम्प नन नहीं है तब क्या करे, फ्रंट वेरिएबल ले। तो फ्रंट क्या होगा, दैट वुड बी बेसिकली जो भी आपका टेम्प है उसका नेक्स्ट। सो कहने से फ्रंट नाम का वेरिएबल आपका ये बना। नेक्स्ट स्टेप, जो भी टेम्प का नेक्स्ट है उसको चेंज करना है विद द प्रीवियस। सो कहने से टेम्प के नेक्स्ट को अपडेट कर इज इक्वल टू प्रीवियस। जो लो भाई टेम्प का नेक्स्ट क्या है 643, इसको अपडेट कर दे विद द प्रीवियस, प्रीवियस क्या नन, यहाँ पे आपका नन आ जाएगा। एंड ये आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज होके इधर आ गया, ये बेसिकली नन हो गया, ठीक है, यहाँ पे नन। नेक्स्ट प्रीवियस हो जाएगा टेम्प, सो कहने से प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, तो आपका ये हो गया प्रीवियस टेम्प, और टेम्प जो होगा वो आपका हो जाएगा फ्रंट, तो टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। परफेक्ट। जब ये लूप पे जाएगा बाद में, क्या टेम्प इज नॉट नन, हाँ भाई टेम्प तो नन नहीं है, वापस क्या होगा फ्रंट इनिशियलाइज होगा, फ्रंट आपका ये वाला हो जाएगा वेरिएबल। परफेक्ट। क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है 291 विल गेट अपडेट विद द 711, यहाँ पे आपका 711 हो जाएगा। एंड ये जो आपकी लिंक है ये लिंक बोलेगा 711 पे जा, तो दिस बिकम्स लाइक दिस। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, आपका ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ चुका है कि कैसे करने कैसे नहीं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक देखा जाए मेरा एक वाइल लूप चल रहा है, ये जितने भी ऑपरेशन है अपडेट करना अपडेट करना अपडेट करना, प्रीवियस को टेम्प को ये इसका वैल्यू अपडेट करना, इसका नेक्स्ट अपडेट करना, जो भी है दीज आर ऑल O1 ऑपरेशंस। तो कहने से बस मेरे को एक बात देखना कि वाइल लूप मेरा कितनी बार चल रहा है, वाइल लूप जितनी बार चलेगा विच इज़ द अमाउंट ऑफ नोड्स, सो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, where n is the number of nodes. Space complexity is O of 1, where I've taken temp, previous, front. बस 3 वेरिएबल्स लिए, डजेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, करोड़ों में हो कोई भी दिक्कत नहीं, हम बस 3 वेरिएबल में काम चला लेंगे। एंड दिस इज हाउ यू रिवर्स दिस, कॉन्स्टेंट स्पेस में हो रहा है, सो डेट इज O of 1। सो आई होप समझ में आया कि कैसे इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। So just make sure if you got this समझ में आ चुका है सब, please let me know in the comment section. Please, it will literally motivate me to make more such videos. और इतने perfect manner में आपको समझाने की मैं ट्राई करूँगा। So please let me know in the comment section. कुछ भी डाउट लगे please you can reach me out through email, WhatsApp, जैसे भी जाना चाहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम थोड़े और लिंक लिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।